औरंगजेब माह रमजान शरीफ में तरावी पढ़ा रहे हैं। तरावी पढ़ाते पढ़ाते औरंगजेब को पीछे से लुकमा आया। असल में कभी कभी सूरह यासीन पढ़ते हुए इमाम साहब लोग बहुत डरते हैं, कभी सूरह मुल्क पढ़ते हुए डरते हैं। तरावी के अंदर पूरा कुरान पढ़ेंगे नहीं डर लगेगा, लेकिन जब सूरह यासीन और मुल्क या सूरह जुमा पढ़ेंगे उनको डर लगता है। क्यों? इसलिए कि जहां सांस लेने के लिए भी रुक गए तो पीछे से कोई लुकमा दे देता है, ये बताने के लिए कि मुझे भी कुछ याद है। कुछ लोगों को शौक होता है लुकमा देने का, सांस लेने के लिए ठहर गए तो भी पीछे से लुकमा आता है कि हमें भी कुछ याद है, ताकि मोहल्ले के लोगों को पता चले। लेकिन ये कब होता है? सिर्फ सूरह यासीन, मुल्क और सूरह जुमा में, यानी जो सूरतें बहुत पढ़ी जाती है, या 30वें पारे में कभी ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल तो पीछे से लुकमा आया, औरंगजेब ने लुकमा नहीं लिया। फिर दूसरी मर्तबा लुकमा आया, फिर भी नहीं लिया। तीसरी मर्तबा आया, फिर भी नहीं लिया। अपने ही पढ़कर निकल गए। नमाज मुकम्मल की और उठ करके मुसल्ले पे खड़े हो गए। एक हाफिज को उस वक्त तो पसीना आता है जब पीछे से लुकमा आता है। मुझे आज लुकमा क्यों लगा? हालांकि ये नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, मुसल्लियान भी फिर तरावी के बाद डिस्कस करते हैं, आज तो हाफिज साहब को लुकमा लग गया था घर में, आज हाफिज साहब को लुकमा। अरे लुकमा लग गया था, आप उस पर डिस्कस कर रहे हैं? ये कुरान की हैबत है, कुरान की हैबत। आप माइक पर आकर के गालिब की गजल नहीं पढ़ सकते। उस हाफिज का जिगर क्या है जो मुसल्ले पे खड़े होकर अल्लाह का पूरा कलाम सुनाता है, 30 पारे मुकम्मल सुनाता है। और अगर लुकमा न लगे तो लोग मगरूर हो जाएं। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। इसीलिए कुदरत कभी भुला, याद रहता है उनको, दिन भर पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कुदरत भुला देती है। क्यों? क्योंकि कभी बंदा तकब्बुर का शिकार न हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम की हैबत है ये। हाँ, ये याद रखना, कभी कभी हजरात सहाबे किराम भी इस मंजिल से गुजरे, हालांकि उनको बहुत याद था, उनके हाफजे बड़े मजबूत थे, लेकिन अहलुल्लाह क्यों गुजरे इस मंजिल से? ताकि कुरान की अजमत लोगों को पता चले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो हजरत औरंगजेब ने लुकमा नहीं लिया और उठ करके मुसल्ले पे खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद कहा, कौन गुस्ताख है इस मजलिस के अंदर जिसने मुझे गलत लुकमा दिया? उस महफिल में एक फकीर बैठा हुआ था, गुदड़ी फेंका, उठ करके खड़ा हो गया। जनाब, मैं ही वो गुस्ताख हूं जिसने लुकमा देने की जुर्रत की है। वो कोई मामूली इंसान न था, वो इलाहाबाद की सरजमीन का अजीम वली और कुतुब, जिसे दुनिया मुहिब्बुल्लाह इलाहाबादी कहती है, वो वली थे। मैंने दिया लुकमा। औरंगजेब के तेवर ठंडे हो गए। हुजूर, आपसे तो ये उम्मीद न थी कि आप गलत लुकमा देते। आपने क्यों गलत लुकमा दिया और क्यों लोगों के दरमियान आपने खलल वाक़ई किया? हजरत मुहिब्बुल्लाह इलाहाबादी ने फरमाया, औरंगजेब, मैंने गलत लुकमा नहीं बल्कि मैंने सही लुकमा दिया है। औरंगजेब ने कहा, अब पब्लिक तो हैरान, दो इल्म वाले बात करें तो पब्लिक तो हैरान, कौन सच्चा है? औरंगजेब ने एक उसूल की बात की, एक काम करो, कुरान मंगाओ, कुरान मंगाओ, मैंने सही पढ़ा या इन्होंने सही लुकमा दिया, उसका फैसला हो जाएगा। 7 कुरान मंगाए गए। 4 कुरान औरंगजेब की तायीद कर रहे थे नुस्खे, और 3 कुरान के नुस्खे मुहिब्बुल्लाह इलाहाबादी की तायीद कर रहे थे। औरंगजेब मुस्कुरा पड़े का, देखा अगरचे राय मुख्तलिफ हो गई है, लेकिन 3 आपकी तरफ है और 4 मेरी तरफ है, बोलिए ज्यादा किसकी तरफ है? सही मैंने पढ़ाना। अब मुहिब्बुल्लाह इलाहाबादी ने सोचा, बात तो ये सच कह रहे हैं, लेकिन वो 4 नुस्खे औरंगजेब के हाथ के लिखे हुए थे जो उनकी तायीद कर रहे थे, और 3 नुस्खे मुख्तलिफ उलमा और उफ़ाज़ के हाथ के लिखे हुए थे, क्योंकि औरंगजेब कुरान भी लिखते थे। अब मुहिब्बुल्लाह इलाहाबादी के लिए यह मामला था कि 3 उनकी तरफ है और औरंगजेब की तरफ 4। मुहिब्बुल्लाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ जब लोगों ने नजरे सवालिया उठाई तो हजरत मुहिब्बुल्लाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना अमामा उतारा और उतार करके औरंगजेब के सर पे डाल दिया। जैसे औरंगजेब के सर पर हजरत मुहिब्बुल्लाह इलाहाबादी का अमामा आया, औरंगजेब उनके कदमों को पकड़ लेते हैं और पकड़ कर कहते हैं, माफ करना, आप ही ने सही लुकमा दिया है, और जैसा आप कह रहे थे
वाकई सच है। उस वक्त लोगों ने औरंगजेब को कहा, औरंगजेब सिर्फ सर पे अमामे की बुनियाद पे आपने ये कैसे कह दिया? तो औरंगजेब कहते हैं जब मुहिब्बुल्लाह का अमामा मेरे सर पे आया तो मैंने लौहे महफूज पर लिखा हुआ कुरान देख लिया और मुझे पता चल गया जो मुहिब्बुल्लाह कह रहे हैं वही लौहे महफूज पर लिखा हुआ है। उस वक्त मुहिब्बुल्लाह ने कहा था, औरंगजेब तुम जमीन के ऊपर लिखे हुए कुरान देखकर पढ़ते हो और अल्लाह के वली लौहे महफूज का लिखा हुआ कुरान देख करके पढ़ा करते। जहां इल्म ज़ाहिर थक करके बैठ जाता है वहां वलियों का इल्म लोगों की रहनुमाई करता है। अल्लाह हमें दोनों उलूम से फैज़याब फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।